ओके, हरे कृष्ण। सो आज हम कर्म योगा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक हमने स्टार्ट किया था थर्ड चैप्टर ऑन कर्म योगा। सो वी हैड कंप्लीटेड 4 or 5 वर्सेस। सो फ्रॉम दैट पॉइंट वी विल गोइंग टू कंटिन्यू। ओके, सो पहले प्रेयर्स से स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे बात बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड चैप्टर ऑफ द भगवद गीता विच इज कर्म योगा। सो ये समरी फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो थर्ड चैप्टर इफ यू सी कर्म योगा, इट हैज 43 वर्सेस। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये सबको दिख रहा है ना कि जूम करो तो ठीक है। So last time we discussed shloks 1, 2, 3, 4, 5. So यहाँ तक 6 श्लोक तक डिस्कस किया। तो जस्ट वंस वील हैव अ रिकैप, तो वापस पढ़ लेते हैं। सो ये चैप्टर का शुरुआत इससे होता है कि अर्जुना गेट्स कंफ्यूज्ड एंड ही says that I will not fight. अगर मैं फाइट करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। So then Krishna answers all the questions of Arjuna in second chapter. So that's why second chapter is also known as contents of the Gita summarized, because it's a summary. But क्योंकि
अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट, मतलब ऐसे देखने को तो सेकेंड चैप्टर में गीता खत्म हो जाता है ऐसे देखने को, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि these questions whatever Arjun is asking, that is not for him, he is a pure devotee, it is for us. तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में कोई देता है तो देयर इज अ स्कोप फॉर मिस इंटरप्रिटेशन, कि मैंने ये कहा बट किसी ने कुछ और सोचा, एंड दे से कि मैंने ऐसा कहा, ऐसा तो ऐसे हो सकता है कि कृष्णा से समथिंग बट people misinterpret it and misuse it. That is possible. So that is why Arjun from third chapter onwards he is like clarifying each and every point. So in the second chapter Krishna had said कि मतलब he had described the process of buddhi yoga, मतलब by intelligence and how like so that is where he is starting from. Arjun, oh Janardhan, okay sure, why do you want me to engage in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? So Arjun, what he was saying is that he was using the arguments of Krishna against it. So Krishna told him to fight, but he was saying कि आपने ही बोला कि बुद्धि योगा is better, then why are you asking me to fight? So my intelligence is bewildered by equivocal instructions. So इसलिए now Krishna is like clarifying कि what exactly he means by. So अभी यहाँ से he will talk about karma, like what are different types of karma, what kind of karma we have to perform. All these things he will start from here. ठीक है. So what Krishna is saying is that everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. ठीक है. So the point to be noted here is everyone is forced to act according to qualities he has acquired from the modes of material nature. So प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण. सो ये हम सब में होता है. तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कलर्स का. सो देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स, राइट? RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. वो तीनों कलर्स मिक्स करके वी गेट ऑल द डिफरेंट कलर्स. सिमिलरली देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. प्रकृति के 3 गुण होते हैं, मोड ऑफ गुडनेस मतलब सत्वगुण, मोड ऑफ पैशन रजोगुण और मोड ऑफ इग्नोरेंस विच इज तमोगुण. तो ये 3 गुण के मिक्सचर से सब चीज़ें बने हैं. जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, इवन पीपल, लाइक वी आर मेड अप ऑफ दीज 3 मोड्स. तो बाय डिफॉल्ट यू विल फाइंड दैट सम पीपल आर इन द मोड ऑफ गुडनेस. सो ऐसे लोगों को मतलब कुछ भी आप पढ़ाई करने बोलो तो दे विल for them it's naturally easy for them to study, like they would be able to read through like big books very easily. Then some people are in the mode of passion, right? For them if you ask them to lead, if you give them a leadership responsibility, for them it's very easy. Then if anyone is in the mode of ignorance, so can anyone say mode of ignorance में जो है वो क्या करना पसंद करते हैं? बहुत इजीली कर सकते हो, स्लीपिंग. तो आपने देखा है कभी कभी ऐसे लोग, मतलब आई हैव सीन सम पीपल इन माय फ्रेंड सर्कल, मतलब दिन में 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे सोते हैं. लाइक दे विल स्लीप एट 10 AM एट नाइट, वेक अप एट 11 in the morning एंड स्टिल दोपहर को भी सोएंगे. ऐसे भी होते हैं. तो दे आर प्राइमरी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, अदरवाइज नोबडी कैन स्लीप सो मच. So everyone has a different mode depending on our past karma, what kind of karma we have performed, even in this life, what kind of karma we have performed, what kind of people we have been living with. So depending on our mode of nature, like what kind of modes we are in, we are forced to act. So we cannot keep quiet even for a moment. So that is what Krishna is saying. Therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment. So when we have to, so then the question arises is that how do we get out from this karmic cycle? Because if we do something, then we get a karma. मतलब हम कुछ भी करेंगे हमें एक कर्मा फल मिलेगा. अगर ऐसे कर्मा फल मिलता रहेगा तो then we have to take birth and again. So now the point which we have to understand is that generally मतलब if you refer to people, तो लोग क्या बोलते हैं? Don't perform good karma, they say, right? Perform good karma, ऐसा बोलते हैं, which is good.
बट इसमें भी एक कैच है, मतलब देर इज प्रॉब्लम if you just perform good karma. Can anyone say what is the catch? You come back again. Yeah. To See, we all have come into this material world because of some, like because of our desire basically, and we are all aiming to go back home, back to God. It is to get free from this cycle of birth and death. So even if we do good karma, then we will have to come back again. We have to take birth again to get the fruits of that good karma. So that is the reason why, like, we have to get, if you really want to get free, ideally we have to perform no karma, like अगर logically देखो तो ऐसा है, but that is not possible because, like, even if you are sitting quiet, like you are doing some karma, it's not possible that you are not doing. So Krishna will clarify like कि कौन से type का कर्मा हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है. So then Krishna is now giving some background. One who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. So what happens is that many times people, they get some realization, some spiritual realization, and immediately they say कि नहीं अभी मैं सब छोड़ दूंगा, whatever activities, whatever material activities I do, I'll leave it. I will go to forest or I'll go to some धाम or some pilgrimage, और उधर जाके I will meditate. So that is what they think they can do. But what happens is that if they don't purify themselves, अगर खुद को शुद्धिकरण ना करके अगर वो जाके धाम में रहने लग गए, तो what happens is that externally it may seem that they are a sadhu, they are meditating, but internally their mind will be on the sense objects. So that is called a pretender. So Krishna is saying we should not be a pretender. This is important. ठीक है, so we have to understand in what situation we are, and based on that we have to act. So now from the 7th श्लोक, this is where we are continuing. तो अब तक वो last session का मैंने summary दिया था. So from 7th श्लोक we will start. ठीक है. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, is far superior. So this statement is important. So Krishna is saying don't become a pretender. मतलब after getting frustrated by material activities, just going to some forest or some pilgrimage or some holy place and sitting over there and doing nothing, just making a show. Instead of that, what you have to do is like a sincere person who tries to control the active senses. So this is important. A sincere person who tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment is by far superior. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. So what Krishna is saying? So what he is saying is that once you realize, of course, like after coming to temple, we realize that material activities, whatever you are doing, that is actually of no use. So then what we have to do is we have to do karma yoga or action in Krishna consciousness without any attachment. ठीक है. So now let's take some examples. ठीक है. आप में से कितने लोग स्टूडेंट हैं यहाँ पे? कितने लोग वर्किंग हैं? कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं? या कुछ और whatever. ठीक है. So let's take 3 examples. ठीक है. First लेते हैं स्टूडेंट का. ठीक है. So you only tell me, जो भी स्टूडेंट्स है, कि how can you like perform your duties in Krishna consciousness? How will you do that? Or anyone, like जो भी स्टूडेंट, हम में से सब लोग एक कभी ना कभी तो स्टूडेंट थे, और अभी भी स्टूडेंट है हम लोग, ऐसा नहीं. We are always a lifelong student. So how do we do our activities so that the activities in Krishna consciousness? Yeah. जी was saying कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको ऐसे like अच्छे से पढ़ना चाहिए. Maybe Krishna will use that knowledge in his seva, so we have to do good in our studies. Yeah, very good answer. So this is like this is something which Adbhuta Hari Prabhu also used to say, that we should always study. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब ये तो स्टडी है, ये माया है.
या फिर of course like in a way it's Maya, but at least when we are studying we should study well. Why? Because when we study well, then automatically see when we are studying by nature, and a study जो है ना mostly in the mode of goodness होता है, right? It's in sattva good, so it helps us to stay in the mode of goodness. And the other thing is that if you study well, if you are a great student, if you are like a student who scores very nicely, who's a topper, so then naturally a lot of people will see that this person is every time is performing like so well in studies. So what is his secret? ऐसा होता है ना कि लोग देखते हैं कि ये हमेशा फर्स्ट लाता है, तो what does he do? So then when such people see that this person is practicing Krishna consciousness, that is why he is getting so much of marks, then they will also feel inspired. So whatever a great man does, the others follow, all the common men follow. So that Krishna will say later in the chapter कि जब भी a great person whatever they do, that everyone follows. It's like that. So students have to be mindful of that. So naturally हमारा जो Krishna consciousness process है वो ऐसा है कि if you are chanting, if you are following devotional service, automatically your senses get purified, your mind gets purified, your intelligence becomes stronger. So then performing well in studies becomes easier because you are in the mode of goodness. So if you perform well in your studies, it not only does it do good for you, it is a very good example for others also. So how many of you have heard of Chaitanya Charan Prabhu? Does anyone know? Yeah. So Chaitanya Charan Prabhu is known as a spiritual scientist. So he did his engineering from COEP Pune, and he was a topper over there. So every semester he used to top. So all his classmates used to ask him कि आपका secret क्या है, secret क्या है. So then like after class he used to sit and tell them about Krishna consciousness. So because like he got a lot of respect because he was a topper, he was able to preach to so many people. And students who were studying in COP, I mean COP is of course like a tier 1 college in Maharashtra, and most of the students are quite intelligent. So many of them became devotees later on just by his influence. So similarly, like there are many other examples. So for a student, like studying well is very important. That is what Adbhuta Hari Prabhu himself also says many times, that you have to study. It's not like कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा and I'll join temple. It's not like that. You have to study well. And another advantage of studying well is that if you study well, if you get good marks, naturally you will get a good job also later on. If you get a good job, then your life would be much better than anyone else, right? Because अगर मतलब basic needs का अगर ठीक ठिकाना नहीं है, मतलब खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो then it becomes very difficult to do anything else, right? Bhakti or for them and anything else, right? So for a student, studying well is very important, and when they are studying, like they have to study in a consciousness that Krishna wants me to study. He wants me to perform well. If I perform well, then I can contribute to Krishna consciousness more. So that is the mentality which a student should have. ठीक है? तो second is working professionals. ठीक है? So how can working professionals help? अच्छा काम कर रहे हैं, प्रमोशन मिल रहा है, उनको लगेगा कि ये कृष्ण भक्ति करता है, हाँ. इसके वजह से इसको प्रमोशन मिलता है, तो हमें भी अच्छी बात है. और कोई एग्जांपल? donating some amount to Yeah, donating some amount, that is important. So for those who are working, definitely one is setting an example, that is important. Second thing is that the unfortunate thing here in Kali Yuga is that we are all working for some corporate or for some person, and it is very likely that that company or that person is like engaged in some activity which is not in Krishna consciousness. So by default, just by drawing that salary, we are getting some karma, right? So there might be companies who are in like some other business, like some sin business, like alcohol or tobacco. So generally devotees are never advised to work for some such companies. But even if there are other companies who are into tech or whatever,
it is naturally possible that those companies are not following like a very ethical standard. So by nature, like their business model is something which is leading to a lot of sins, right? So just by drawing salary, like we are getting part of that sin. So it's important to give some part of the salary as a donation to Krishna, so that it gets purified, and we also don't get the ego. Otherwise what happens is that as one rises up, then naturally ego comes. Like though the person who is getting the salary or the promotion will not feel it, but others can detect it well, especially devotees. So if you donate, then automatically your ego also stays in check. And not just donating, like we have to also perform some seva, like any seva like which brings us back on ground, like book distribution, prasadam service, or cleaning plates or anything like that. So that helps us stay back on ground. Okay, I think that there is some comment. Let me see. Okay. Yeah, so that is how working professionals can help. Third, what we discussed is business people. Okay. So how can people, those who do business, help? Charity. Huh? Charity. Sorry? Charity. Child? Charity. 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 Okay, charity. Okay, yeah. And? Donation. हाँ, donation charity same होता है. Actually, businessmen have the largest scope of helping in Krishna consciousness, because they have something which working people or students maybe don't have. Freedom or time, you can say. Because see, working professionals, they have to work under someone. So if somebody says कि तुम्हें 10 से 8 काम करना है, तो they don't have any option. But business people, they like those who own their own business, they have that flexibility of time. They can adjust their schedule. They can, if possible, like they can come for Mangal Aarti also, or they can come for Sandhya Aarti also. They can adjust the schedule according to their convenience. So ideally, like business is said to be the best profession a devotee can do. Like of course, like teaching is said to be the best. After teaching, business is the second best for a devotee. If somebody wants to practice Krishna consciousness really well, and also like businessmen, they have a lot of contact with lot of people. They have so many customers, so many like clients, so many partners and all. So it's very easy for them to spread Krishna consciousness. So a lot of leading Grihastha disciples here in ISKCON, like most of them are business people, businessmen, and it's like a very good opportunity. Of course, along with charity, like they can do house programs, they can invite their clients, they can give some cards to their customers. So there is a lot of scope for business people. So the simple thing what Krishna is saying over here is that we don't have to change everything. हमें सब कुछ change नहीं करना है. Like we don't have to completely leave whatever we are doing. We just have to change our goal. हमारा goal क्या है वो change करना है. पहले हमारा goal ये था कि मुझे अमीर बनना है क्योंकि भाई मतलब I want to gratify my senses. That was our goal earlier. After coming to Krishna, our goal will change कि now I have to satisfy Krishna. Work, whatever we are doing externally, it looks the same. पहले भी मैं पढ़ाई करता था, अभी पढ़ाई करूँगा. पहले भी मैं जॉब करता था, अभी भी जॉब करूँगा. पहले भी मैं बिजनेस करता था, अभी भी करूँगा. But the goal will change, the objective will change. Earlier the objective was to satisfy myself, now the objective would be to satisfy Krishna. That is the main difference. So if the goal is correct, then automatically everything else falls in place. ठीक है? So this is very important श्लोक. Before we move ahead, are there any questions? You can take some questions before you move ahead. No questions? ठीक है चलेगा बाद में पूछेंगे. Now the next thing. So this is again like a very important shloka of Bhagavad Gita. Perform your prescribed duty. For doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. ठीक है. So simple भाषा में कृष्णा कह रहे हैं कि हमारी जो ड्यूटी है वो हमें परफॉर्म करना चाहिए, because doing something is better than doing nothing.
So one cannot even maintain one's physical body without work. Like if you don't working, if you are just sitting at one place, you will not be able to maintain your fitness also. Simple words में अगर मैं बोलूँ. But having said that, ये श्लोक ऐसा है कि ये बहुत ही misquoted श्लोक है. Why is it misquoted? मतलब लोग इसका दुरुपयोग करते हैं इस श्लोक का. What is कैसे करते होंगे? ये आपको वर्ड दिख रहा है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी. ये है ना सबसे मोस्ट अब्यूज्ड वर्ड है यहाँ पे. परफॉर्म या प्रिस्क्राइब ड्यूटी. व्हाट इज प्रिस्क्राइब ड्यूटी? गलत काम करते हैं और बोले ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी है. कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? कि वो बोलता है कि मैं एक बुरे काम करता हूँ मेरी फैमिली के लिए करता हूँ. हाँ. जो फ्रॉड करता है मनी का बोलता है मैं फैमिली करता हूँ मेरा ड्यूटी है. गलत ये बुरा नहीं एडवाइस है. गलत एडवाइस देना. गलत एडवाइस देना. ओके. और जैसे हम एग्जांपल वाल्मीकि जी का भी दे सकते हैं ना, जैसे वो जंगल में लोगों को हाँ, मारते थे, नारद very जी good से example. हिट हुई. इनफैक्ट ये सबसे बेस्ट एग्जांपल आई वुड ऐसे जी. कि वाल्मीकि मुनि बिफोर ही बिकेम अ ऋषि, मतलब ऋषि बनने से पहले ही वाज अ हंटर. Yes. So what he used to do is like he used to kill animals and eat them, ऐसा करता था. तो एक दिन नारद मुनि आए थे. तो आई जस्ट से इन शॉर्ट, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा. बट नारद मुनि ने बोला कि यार तुम इतना मतलब पाप कर रहे हो, फॉर whom आर यू डूइंग ऑल दिस? तो ही सेड कि दिस इज माय ड्यूटी. इट इज माय ड्यूटी टू फीड माय फैमिली. मेरे फैमिली को देखना मेरा ड्यूटी है, राइट? तो इसके लिए मैं मार रहा हूँ ये जानवरों को, इसमें क्या खराब? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ऐसे तुम बोल रहे हो. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच सिंस यू आर गेटिंग? कितने पाप लग रहे हैं आपको? कुछ आइडिया आपको? तो उन्होंने बोला हाँ हो सकता है मुझे पाप लग रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो पाप लग रहे हैं तुम जाके तुम्हारे पत्नी से पूछो या तुम्हारे बच्चों से पूछो, क्या ये पाप का वो भागीदार होना चाहते हैं? डू दे वांट टू शेयर दिस whatever sins you are getting because you are doing it for them? Are they ready to share this load of sins? Right? मतलब जो sinful reaction मिलेगा, क्या वो शेयर करना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ जरूर, मतलब मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे, क्यों शेयर नहीं करेंगे? तो बोला कि ठीक है, जाके पूछ क्या. Then he went and asked his wife कि मैं नारद मुनि से मिला था. नारद मुनि ने ऐसे बोला कि मैं इतने जानवरों को मारता हूँ तो इससे पाप मिलता है, तो क्या आप वो पाप का थोड़ा शेयर लोगे? उनके पत्नी ने इमीडिएटली क्या बोला, वो सोचो. No. नो. तो क्या बोला उन्होंने? नो बोल के क्या बोला? हाँ it is your duty. हाँ. तो उन्होंने बोला इट इज योर ड्यूटी टू फीड अस. अभी तो आप जाके मार के लेके आया तो वो आपकी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है. सो योर ड्यूटी इज टू फीड अस, सो यू ओनली सफर. तो ये सुन के वाल्मीकि मुनि काफी दुखी हो गए. बाद में उनके बच्चों के पास गए. बच्चों ने भी सेम बोला कि आपका ड्यूटी है हमें खिलाना, बड़ा करना. आप अभी पाप कर रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये सुन के वाल्मीकि जी का फिर हृदय परिवर्तन हुआ एंड ही बिकेम द वाल्मीकि मुनि व्हाट वी नो राइट नाउ. तो सिमिलरली लॉट ऑफ पीपल, जैसे कोई कसाई है, वो कसाई बोलेगा मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि मतलब मारना, जानवरों को मारना. या फिर कोई भी है, मतलब कोई गैर कानूनी चीजें कर रहा है, उसको बोलेगा ये मेरा ड्यूटी है. सो पीपल मिसयूज दिस वर्ड्स अ लॉट. देन द क्वेश्चन इज कि हमें पता कैसे चलेगा कि व्हाट इज अ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी? हाउ डू वी नो व्हाट इज अ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी? Something which helps us advance in Krishna consciousness. या डेफिनेटली, बट हाउ डू वी नो दैट? मतलब That's why those classes are made, na? Brahmins, Vaishyas, means from that you can make out what is the duty. yeah, those Because classes. now in Kali Yuga they say no, people are like not doing their duty, they are doing other people's duty, which Krishna says that it is better to do your duty not properly, because everyone is doing everything. Yeah, that is there, but how do we understand कि मतलब ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है? कर्म के आधार कर्म के आधार पे. जैसे उदाहरण दे सकते हो कोई?
ब्राह्मण है वो कर्मकांड करता है, पंडिताई करता है, क्षत्रिय है समाज की या प्रजा की सेवा, वैश्य है पेट के लिए अपना काम करता है। हाँ वो ठीक है, सर्विस क्लास है। वो ठीक है, लेकिन अगर कोई समझो कोई छोटा बच्चा है, वो उसने अभी तक कुछ सीखा नहीं है, तो कैसे समझेगा वो बच्चा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है? Just उसकी mode of जो nature होता है। जननी जनक है वो उसको उसका ज्ञान कराएंगे कि क्या है। या कौन कौन? उसकी जननी माता जो गुरु होती है बच्चे की पहली, हाँ। वो उसकी माँ उसका बोध कराएगी। ओके, मतलब इन आइडियल सेंस वैसा होना चाहिए, मतलब वैसा होना चाहिए, बट अभी होता नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे की माँ है उनको खुद भी नॉलेज नहीं होता ऐसा होता है। तो वो जनरली क्या करते हैं कि जो भी पापा का बिजनेस है उसी में लगा देते हैं, या फिर पापा जो करते थे उसमें लगा देते हैं। अगर पापा ब्राह्मण है तो बच्चे को भी ब्राह्मण बना देते हैं, पापा अगर कोई लीडर है, पॉलिटिशियन है, तो बच्चे को पॉलिटिशियन बना देते हैं, अगर पापा वैश्य है, बिजनेसमैन है, तो बच्चे को बिजनेस में लगा देते हैं। बट ऐसा नहीं होता, एवरीवन इज बॉर्न विद डिफरेंट क्वालिटीज। तो कभी ब्राह्मण का बेटा शूद्र भी हो सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी हो सकता है। सो एवरीवन इज बॉर्न विद अ डिफरेंट क्वालिटी, एंड एक जो प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर है या फिर प्रॉपर वैष्णव है, ओनली ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्यूटी फॉर अ पर्सन, राइट? सो whatever is the desire of a Vaishnav, that is our prescribed duty. Simple चीज है. So just to give an example, Srila Prabhupada का prescribed duty क्या था? Does anyone know? उनका duties क्या था? हाँ? Preaching. या preaching था definitely. जितने भी devotees है सबका prescribed duty preaching ही होता है. But within preaching he got something specific. क्या बोला? बोला था कि जो भगवद गीता पूरे वर्ल्ड हाँ. राइटिंग बुक्स एंड प्रिंटिंग मैगजीन। या सो उन्होंने क्लियरली उनको दो इंस्ट्रक्शन दिया था। एक बोला था कि यू प्रिंट बुक्स, बोला था, मतलब जितने भी लिटरेचर है उस टाइम पे इट वाज इन संस्कृत एंड ट्रांसलेटेड टू बंगाली, बट देयर वाज नो लिटरेचर इन इंग्लिश, सो ही टोल्ड हिम टू प्रिंट बुक्स इन इंग्लिश बिकॉज एंटायर वर्ल्ड अंडरस्टैंड इंग्लिश. Second thing is to go to West and preach the message of the Bhagavad Gita to everyone. So these are the two prescribed duty for Srila Prabhupada, and he did that. So similarly, everyone will get some prescribed duty. सबको कुछ ना कुछ ऐसे duties बताए जाते हैं. That the Guru only can say. So for that we have to identify who is a Guru. We have to surrender to them. So उसके लिए भी मतलब it's not so easy thing to go through the process. So it's said that we should always perform a prescribed duty. So I'll just give you an example, ठीक है? Say for example, एक devotee है, devotee के अपने गुरु महाराज ने बोला कि you go and look after the kitchen service, मतलब kitchen में जो cooking है ये सब चीजें देखो. And then devotee is saying that there are some devotees who are like giving lectures and become very popular on YouTube. तो ऐसा लगता है ना कि YouTube में पॉपुलर हो रहा है तो मतलब दैट्स अ डिजायरेबल थिंग. तो जो किचन में सर्विस कर रहा है उसको भी लगता है कि नहीं मैं भी है ना कल से वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ, मैं भी प्रीचिंग करता हूँ, मैं भी भगवद गीता का सेशंस लेता हूँ, आई विल पुट इट ऑन YouTube एंड बिकम फेमस. But he has to understand that is not his prescribed duty. Of course, if he wants, he can do that. But that is not his prescribed duty. He cannot do that at the expense of his responsibilities. So, जो cooking responsibility है उसको छोड़ के he cannot do that. Similarly, the other way around, somebody who is delivering lectures, उनको लगा कि नहीं मैं kitchen संभालूंगा, वो मेरा primary है. So he cannot go against the desire of a spiritual master. It's like that. So we have to perform a prescribed duty, and a prescribed duty is revealed to us by a spiritual master only. It's like, ठीक है, and doing that is better than not working. Any questions till here in these two sloks? प्रभु जी मेरा सवाल था, हाँ, हरे कृष्ण. जो prescribed duty है, हाँ. अपने कर्मों का निर्वहन करना ही prescribed duty कही जा रही है. कि अपने हमारा कर्मों का- असली जो कर्म है, असली कर्म जैसे मतलब विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना, हाँ मजदूर का काम है मजदूरी करना, हाँ हाँ डॉक्टर का काम है उसका मरीज का इलाज करना अच्छे से. हाँ हाँ यही प्रिस्क्राइब ड्यूटी की बात कर रहे हैं. हाँ भी और नहीं भी दोनों. मतलब
बात ये है कि अगर कोई डॉक्टर है, वो उसको डॉक्टर किसी, उसके पिताजी डॉक्टर है, इसके लिए उनको बना दिया डॉक्टर, और वो बैठ के वो प्रिस्क्राइब, मतलब वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी एक एक करके कर रहा है, तो वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है। लेकिन अगर वो खुद के इंटरेस्ट से बना है एंड ही इज कृष्णा, मेन क्वालिटी ये है कि वो कृष्णा कॉन्शियस है, उसको पता है कि ये जो ह्यूमन बर्थ है ये भगवान को जानने के लिए, कृष्णा को जानने के लिए, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं पता तो he may be like very good in his occupation, but still whatever he is doing is not prescribed duty, because what he is doing is for himself, वो खुद के लिए कर रहा है, खुद के पैसे के लिए या खुद के फैमिली के लिए he is doing that, he is not doing for Krishna. First criteria is that he has to do that thing for Krishna, and second is that whatever he is doing he should be qualified for that, तभी जाके वो prescribed duty होता है। लेकिन प्रभु जी, भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए ना, कर्म, हाँ कर्म ही तो करना है, कर्म के ही ज्यादा कहा है, लेकिन ये भी तो कर्म ही तो है, या अपने लिए करे या समाज के कल्याण। हाँ हाँ कर्म करे, कर्म अभी आप आगे बढ़ोगे ना भगवत गीता में, तो खाली एक शॉर्ट में बता देता हूँ। कर्मा के 3 टाइप होते हैं। एक होता है कर्मा, कर्मा मतलब या फिर सुकर्मा बोलते हैं, गुड कर्मा। दूसरा होता है विकर्मा, विकर्मा मतलब बैड कर्मा। तीसरा होता है अकर्मा, अकर्मा मतलब कर्मा करते हुए भी हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, उसका फल भगवान ले रहे हैं। तो भगवान आगे जाके बोलते हैं, मतलब अभी फिलहाल मैं पूरा बताऊंगा नहीं, आगे बताएंगे कि वी हैव टू परफॉर्म अकर्मा। अकर्मा मतलब ऐसे कर्मा जिसका हमें रिएक्शन ना मिले, हम कर रहे कर्मा बट उसका जो रिएक्शन है वो कृष्णा ले रहे हैं। सो जो भी भक्त यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में है और उनके गुरु जी के आदेश का पालन कर रहे हैं, उन लोग भी कर्मा कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट इज गोइंग टू कृष्णा, दे आर जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो कर्मा करना है, बट व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज नॉट कर्मा, ये समझना जरूरी है। और कोई क्वेश्चन? यस। Is it one material aspect? I mean, material means like what we do, like job, or in that aspect, or spiritual? Prescribed duty, Yeah. spiritual. It's completely spiritual. But having said that, spiritual and material is not unconnected. Like it's very much in line. So if we don't have a spiritual master right now, then whoever is our counselor or a spiritual guide, we have to follow them. So I understand most of the people here don't have a spiritual master, so we have to follow a Vaishnav or a guide, so that guide can help you out with a prescribed duty. Any other question? ठीक है. So now we'll look at this law. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O Kunti, son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. ठीक है, वापस एक बार पढ़ते हैं. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. ठीक है. So, जैसे हमने डिस्कस किया था इसके पहले कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, that we have to do for Vishnu or Krishna. Otherwise, ये जो कर्म है ये हमें फंसा देगा. Either good or bad, whatever karma we are doing, it will just entangle us more and more. If we perform bad karma, definitely खराब फल मिलेंगे. अगर अच्छे कर्म भी करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन वो सारा अच्छा फल इस जन्म में नहीं मिलेगा. कुछ फल रहेगा जो अभी नहीं मिला है, तो वापस हमें जन्म लेना पड़ेगा वो अच्छे फल भोगने के लिए. ऐसा है. तो दिस इज अ साइकिल. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर डूइंग एनी कर्मा for anything other than Krishna, then we will get a reaction. If you are doing this for Vishnu, then it causes no reactions. It's like that. Therefore, son of Kunti, perform your prescribed duty for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. So, इसके लिए कृष्णा कह रहे हैं कि you do your prescribed duty. So, for Arjun, like Krishna himself had told him to fight. Why did he tell him to fight? Because on the side of the Kauravas were all the sinful people. मतलब जितने भी sinful, mostly the sinful people एक साथ आ गए थे कौरव साइड में. So when Arjun kills all of them, it will lower the burden of the earth. So that is the desire of Krishna, and Krishna has told him to fight. That is why he has to fight. It's like that. Okay. So similarly in our life also,
if our spiritual master or a guide has given us some certain duties, that duties might be difficult. It might be difficult for us, but we have to do that because that is a prescribed duty. We cannot use our logic and say ki nahi, I think this is better or that is better. Whatever instruction has been given, that is a prescribed duty. So we have to follow that. Otherwise, if we don't do that, if we use our own intelligence, मतलब खुद के दिमाग से we are saying I'll do this or I'll do that, then we will have to suffer. Simple thing. If an advanced Vaishnav says something and if we just do it, we will not get any reaction. On the other hand, अगर हम खुद का अगर इंटेलिजेंस लगाएंगे कि नहीं मुझे लगता है उन्होंने ऐसा कहा but I should do something else, then we become responsible for the karma. Whatever we are doing, like we will get the reaction. It's like that. So in my personal life, I would say, मैं example देता हूँ, right? So my spiritual guide, he had told me to do few things. Like when I was around, like I think 2017 में, he had asked me to start preaching, मतलब classes देने के लिए बोला था. But I thought कि I was not qualified at that time, तो I didn't do. अब मैंने खुद के दिमाग से ना फिर मैंने जाके कुछ और किया था. And then I had to suffer a lot. मतलब I will not go into details. अगर किसी को जानना है तो बाद में मेरे से पर्सनली पूछ सकते. But right now कैमरा वगैरह ऑन है, उसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ. But I used my own intelligence and I had to suffer a lot. And later on I understood कि भाई मतलब यहाँ पे जो लिखा है that is practically like applicable also. और ऐसा होता भी है, आप लोग के साथ भी ऐसा होगा. तो better है कि we learn from hearing, from experience or the other. So there are 3 ways to gain knowledge. Does anyone know? Hearing, experiencing, and understanding. Like both of them, but still you don't understand. Okay. Or something like that. ठीक है. See, there are actually 4 classes of people. It depends on like how they acquire knowledge. Most intelligent kind of people, they will understand just by hearing. ठीक है. तो ये जो हमारा शास्त्र है, that is given by Krishna himself, right? Krishna is the creator. He is the oldest person, सबसे ज़्यादा experienced है. So whatever he has said, ये पढ़ने से या सुनने से ही they will understand and they will follow. They are the most intelligent class of people. That is type 1. And type 2 क्या होगा आपके हिसाब से? Practice. Okay, उसके ऊपर भी एक होता है. Learn from others' experience. या ये फर्स्ट होता है कि सिर्फ सुनने से पता चल जाता है. सेकेंड टाइप के पर्सन ऐसे होते हैं कि वो सुनते हैं, उनको थोड़ा समझता है, लेकिन अगर किसी और के लाइफ में ऐसा हो रहा है, वो अगर उन्होंने देख लिया तो देन दे विल अंडरस्टैंड. ठीक है. तो जैसे आई शेयर्ड माई एग्जाम्पल, तो किसी के दिमाग में अगर ये पढ़ के डाउट लग रहा है, उसने मेरा लाइफ देखा तो वो समझ जाएगा कि हाँ चलो इनके साथ ऐसे हुआ है तो मतलब उनके साथ भी होगा, तो वो नहीं करेगा वो चीज़. वैसा है. तो दैट इज द सेकेंड क्लास. मतलब जो देख के समझते, सुन के पूरा नहीं समझते, बट एक बार देख लिया किसी और को भुगतते हुए, दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल इम्प्लीमेंट दैट इन आवर लाइफ. एंड द थर्ड क्लास इज एक्सपीरियंस के बाद. सो मोस्टली पीपल आर इन दिस कैटेगरी कि एक बार एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बाद उनको समझता है कि हाँ जो शास्त्रों में लिखा गया था वो सच था. बट बेटर इज वी डोंट कम टू दिस थर्ड क्लास, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस करने के बाद फिर वापस जाने का ऑप्शन नहीं रहता है. ये भी होता है. तो बेटर इज कि वी आइदर बी द फर्स्ट क्लास और एटलीस्ट द सेकंड क्लास, नॉट द थर्ड क्लास. And then there is the fourth class. Fourth class कौन है? The one who hears and even experiences but still does not understand. Yeah. So fourth class ऐसे है कि जो सुनते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, फिर भी वो सेम काम करते रहते हैं, मतलब समझते ही नहीं. Unfortunately, in this age of Kaliyug, majority of the people are like this only. So उन्होंने देखा है कि उन्होंने सुना है कि ये करने से ये चीज़ होगा,
उन्होंने देखा है लोगों को पछताते हुए भी, खुद भी पछता है, बट फिर भी वही सेम कार्य वापस करता है. So we should never try to be in the 4th class, at least be in the 3rd class. So 3rd class में रहेगा तो there is some hope. Best is you become 1st class or 2nd class. 3rd class भी ठीक है, but never become the 4th class. So that is why a शास्त्र is very important. ये शास्त्र में जो लिखा है, we need to follow this meticulously. Any questions before we move ahead? So, Yeah. there is a Kaurav who knows that the Pandavas are good, and so he should. He is also good. So he should side with the Pandavas. His prescribed duty is to side with the Pandavas, or his family duty to side with the Kauravas. Okay. So if a Kaurava knows that Pandavas are correct, so in that case, like they have to ideally consult Krishna and see what is the desire of Krishna. ठीक है? So if you see, there was a Kaurav named Yuyutsu, who is a son of Dhritarashtra. So when before the war started, he immediately said, "I will go to the side of Pandavas," and he went. But then you will see people like Bhishma and Drona, who knew that Pandavas were correct, but still fighting on the side of Kauravas. This is definitely not correct. But in that case, like it was that Krishna himself desired that thing to happen. It was like that. Krishna never went to Bhishma and said, "You come over this side," or Dronacharya to come over this side. But he gave an option to someone. Karna. He gave an option to Karna, but Karna didn't execute that. Though he knew that Pandavas are correct, still he didn't execute that. So don't be like Karna. So whatever Krishna wants, always execute that. Simple. सर इसमें एक सवाल है. हाँ. एक्चुअली करना के इसलिए बारे में. हाँ. मतलब उन्होंने ये भी बताया था कि मतलब ऐसा मैंने वीडियो में देखा था, नोट मतलब पढ़ा नहीं. उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने जो मतलब जब उनकी को लाया गया था, वो टाइम पे उनके मुंह से बहुत सारे अपशब्द और ये गए थे. इसके वजह से मैं वो साइड आना नहीं चाहूँगा. तो उन्होंने वैसा बोला गया था. एक्चुअली वो है या नहीं नहीं, वैसा कुछ मतलब महाभारत में ऐसा उल्लेख नहीं है. आप ऐसे टीवी सीरियल वगैरह में जब देखते हो, तो उन लोग क्या बहुत सारे ऐसा मतलब मिर्ची मसाला लगा रहे थे ताकि लंबा हो जाए. पर महाभारत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है. रीजन वो नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने दुर्योधन को ऐसा वचन दे दिया, उसके साइड में रहूंगा, विच इज मॉरली करेक्ट, मतलब मॉरल सेंस में करेक्ट है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर कृष्णा ने आपको कुछ कहा है करने से, तो देन मॉरलिटी डजंट मैटर. मतलब जो हमें करना चाहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने इसको ये वचन दिया, उसको वचन दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर भगवान स्वयं आके आपको बोल रहे कि आप इस साइड आइए, देन यू हैव टू फॉलो. सिंपल चीज. जैसे अर्जुन ने भी तो भगवत गीता के पहले बोला था कि अगर मैं भीष्म को मारूंगा तो वो मेरे ग्रैंडफादर है, मुझे पाप लगेगा. बट इन्होंने बोला नहीं, यू फाइट. उन्होंने फाइट किया, बट कर्णा ने नहीं सुना. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ नॉन डिवोटी. एक जो भक्त है वो भगवान का बात हमेशा सुनता है किसी भी सिचुएशन में. बट जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं जिससे किसी का फायदा नहीं होता. उनका भी नहीं होता, किसी और का भी नहीं होता. बस ठीक है. और कोई क्वेश्चन? So, the people who eat non-veg, we say that they are wrong. अगर वो non-vegetarian है, कहता है कि even you eat the plants, you kill them. तो what is the answer? Who should we react them? देखिए, ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसा बना है कि हर एक जीव दूसरे जीव पे जीता है, ऐसा बना हुआ है. ठीक है. जो काऊ है, गाय है, वो भी प्लांट खाती है, तो प्लांट भी एक जीव है. हम भी प्लांट खाते हैं. जैसे देखें तो हाँ, प्लांट जीव है, राइट. तो ये कौन सा जीव क्या खा सकता है, ये भगवान ने डिसाइड किया है. और ये हमें पता चलता है वो जानवर को देखने से. ठीक है. जैसे आप कोई लायन ले लो या टाइगर ले लो, तो लायन के दांत कैसे इतने बड़े बड़े, कैनाइन टूथ है उनके पास. फिर आपने कभी लायन को देखा है कि उसने मतलब किसी मतलब हिरन को मारा, फिर हिरन को पका के खाया? ऐसा सुना है कभी? सिर्फ इंसान ही पका के खाते हैं, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है ही नहीं कि हम रॉ मीट खा सके. वी आर नॉट मेड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. वी आर नॉट मेड इन दैट वे.
तो जब हम जो नेचर का लॉस है उसके साथ खेलते हैं तभी हमें पाप लगता है. दैट इज अ थिंग. सो वी आर नॉट मेड इन दैट वे कि हम नॉनवेज खा सके. अगर किसी को नॉनवेज खाना है कि डायरेक्ट जाके किसी को बोलो हिरन को मार के दिखाओ, ऐसा पंजे से मार के दिखाओ, ऐसा बंदूक से नहीं, पंजे से मार के दिखाओ, ऐसा काट के दिखाओ, तो देन दैट पर्सन कैन हेट यू. ये भगवान ने उनको वैसे बनाया है. मतलब टाइगर अगर किसी को मार के खाता है उसको पाप नहीं लगता है, लायन को भी नहीं लगता. बट इफ अ ह्यूमन बीइंग डज दैट देन डेफिनेटली लगेगा. इट्स लाइक और भी रीजंस है बट दिस इज अ सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है. But ठीक है. Prabhuji, many non-vegetarians, how much ever you give logical explanation, they don't listen. देखिए ऐसा होता है ना, घास दो टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होता है ड्राई ग्रास, एक होता है वेट ग्रास. ठीक है, तो ड्राई ग्रास को आप थोड़ा सा आग लगाओ इमीडिएटली जलना स्टार्ट हो जाएगा. पर वेट ग्रास को आप कितना भी मतलब ऐसा लाइटर लेके आओ, ये लेके आओ, मतलब आग फेंको, कुछ भी हो, वो आग नहीं रहेगा. तो सिमिलरली पीपल आर ऑल्सो लाइक दिस. देर आर पीपल हु आर राइट फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. तो उनको आप एक श्लोक भी अगर बता दो दे विल अंडरस्टैंड. बट देन देर आर पीपल हु आर जस्ट लाइक वेट ग्रास. उनको आप कितना भी एविडेंस दे दो, पूरा भगवत गीता पढ़ लो, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दो, साइंस की सब जगह सब मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाके प्रूफ करके दिखाओ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करो, जो भी यूज करो, वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो वेट ग्रास है. तो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम विद वेट ग्रास. सिंपल थिंग. देयर आर sufficient people who are dry grass. We have to identify people who are dry grass and utilize our time effectively. We all have 24 hours. ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत 360 hours है डे में, ऐसा तो नहीं है. We have to allocate our time to people or to resources where we will get the maximum result. Simple. So there are people who are wet grass. ऐसा नहीं कि हमेशा रहेंगे. They will also become dry. But it will take time for them. So we have to be patient with them. Ideally उनको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए. We should just bring them to temple, ask them to take Krishna Prasad, or ask them to come to programs and attend. Simple. So some Indians argue that we don't get vegetarian food in America, so we have to eat non-veg. और some foreigners say कि इतनी ठंडी रहती है वहाँ पर कि हमें खाना ही पड़ता है, हमारा खाना ही. हाँ, तो इसलिए बोला जाता है ना कि जो भी जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया वो सच्चे में भाग्यवान है. क्योंकि भारत भूमि में इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो स्पिरिचुअल लाइफ. जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी कहते हैं, जो इस्लाम, ये जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी के लोग हैं वो भी बोलते हैं कि इंडिया इज़ द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ. तो अगर कोई वहाँ पे बॉर्न हुआ है तो डेफिनेटली इट्स अ कर्मा. दे आर डेफिनेटली वेट ग्रास, तभी जाके वहाँ पे बॉर्न हुए. और उनसे भी अनफॉर्चुनेट वो लोग हैं जो यहाँ पे बॉर्न होके जानबूझ के वहाँ पे जाके रहता है. ठीक है, तो मतलब सब कुछ है यहाँ पे, फिर भी सब छोड़ के वहाँ पे जाके रहते हैं. अभी वो उनका चॉइस है. मतलब सिंपल चीज़ है कि यू नो कि मतलब अभी समझो कोई मतलब somebody knows he is maybe looking out for marriage with some girl. उसको पता है ये लड़की का कैरेक्टर खराब है, फिर भी शादी किया उसको. अभी बोल रहे कि वो चीटिंग कर रही है मेरे से, तो इसका क्या ही मतलब हम दे सकते हैं, आप बताइए. सिंपल चीज़ है. सो यू मेड दैट चॉइस, देन यू हैव टू सफर. और ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्रीज में वेजिटेरियन फूड नहीं है, इट इज़ देयर, बट यू हैव टू फाइंड इट. मतलब यहाँ पे जैसा रेडीली अवेलेबल है वहाँ पे ऐसा अवेलेबल नहीं रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. कृष्णा भक्ति आप कहीं पे भी कर सकते हो. ठीक है. Any other question? Okay, it's already 6 actually, तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे. अगर कोई questions है तो ही we can discuss. आप में से कितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए? ओके. तो ये हमारा प्रोग्राम एवरी सैटरडे संडे होता है फ्रॉम 5 to 6 इन द इवनिंग. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है. सो आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो ऑलरेडी? ठीक है. तो
व्हाट वी हैव डन इज कि आज जो भी सेशंस हम ले रहे हैं वी आर आल्सो रिकॉर्डिंग इट. तो अगर आप में से कोई मे बी बाई चांस इफ यू वांट टू रिफर टू इट अगेन लेटर, वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग इट ऑन अ यूट्यूब चैनल. सो मैं उसका QR कोड देता हूँ. सो इफ यू वांट यू कैन subscribe to this. So you will get the live like the recordings of these sessions so that you can refer to it later on. अभी ले सकते हो. आपको पता ना कैसे ज्वाइन करना है QR कोड से. ठीक है. If anyone needs any help, you can ask. So I think you can help others. ठीक है. So आज के लिए I think time is already up. It's 6. So after this we'll have prasadam, but I think थोड़ा time लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा.